ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? इनकी फ्लाइट तो 9 बजे आने वाली थी। अरे आगे तो आगे, उनको क्या पूछूं कि इतनी जल्दी क्यों आ गए? कमाल की बातें करती हो तुम। और ये क्या कपड़े पहन के आए हो? आज के दिन तो कम से कम ढके हुए कपड़े पहनती। गिरीश, अगर वो हमारी वजह से मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकते तो हम लोग क्यों बदले? ये लो, पता था मुझे, स्कार्फ हमेशा गाड़ी में रखता हूँ। ये अब मैं क्या घूंघट पहनूंगी? राम राम जी। कैसी हो लावण्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। और ये जवाई सा है ना? जी नमस्ते। जी, आपके बारे में माँ से इतनी बातें सुनी है, आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। बुआ जी तीरथ पर गई है ना? जी। बचपन में एक बार मैं मिली थी उनसे, उसके बाद तो वो गुमनामी के अंधेरे में। खैर छोड़ो, आओ ना आओ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी सुखी। सुखी, जाओ पानी लेकर आओ। देखो मेहमान खड़े हैं, पानी नहीं लाए। कहाँ है? कहाँ? ये है मेहमान। ये मेहमान? मेहमान हम अभी लेके आता हूँ। आप लोग यहीं आसपास रहते हैं क्या? जी, वो पिछली वाली गली में। वैसे कहते हैं कि लड़की का मायका और ससुराल पास पास नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है तो है। आओ। लावण्या जी, मैं चारू, पहचाना? हाँ, पहचाना बिल्कुल। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? बड़ी? अरे इसकी तो शादी हो गई है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ। मैं हूँ नंदिनी भाभी। नंदिनी भाभी, हाय। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। हाय बड़ी बुआ, कैसी है आप? अरे छोरी, तू तो इतनी बड़ी हो गई है। एक बार वीर तुझे घर लेकर आया था, तब बित्ते भर की थी। ओहो, उसे तो 10 साल हो गए। अब तक थोड़ी ना बित्ती सी रहूंगी। आपको पता है क्या, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ। हाँ, लेकिन कपड़े तो तुम अभी भी उसी उम्र की पहन रही हो। हाय रिया, हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। ओह रियली? अरे सेम कहाँ? तुम्हें जब वीर लेकर आया था ना, उसके 2 साल के बाद तुम्हें हम अनाथ आश्रम से ले आए थे, तो सेम एज के कैसे हुए? अरे ये वीर और पाखी कहाँ रह गए? नाम से ना बुलाओ, भाई सा कहो। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब जवाई सा कहो। थोड़ा वक्त लगेगा, तैयार जो हो रही है, बहू की मुंह दिखाई है। और वैसे शादी का खानदानी जोड़ा जो पहन रही है। व्हाट? खानदानी जोड़ा? जी, पाखी ये खानदानी राजस्थानी भारी भारी लहंगा चोली नहीं पहनती अब। जब तक ये तुम लोगों की पाखी थी, इसे जो चाहे वो पहनाते। अंशुमन अपनी बीवी को जो चाहे वो पहनाता। लेकिन अब ये वीर की बीवी है। अब ये हमारी पाखी, हमारी पाखी, हमारी पाखी, हमारी पाखी। और ये वही पहनेगी जो हम इसे पहनाएंगे। आओ। बड़ी मैडम जी, ये सब सामान तैयार है। नहीं,
मुंह दिखाई की रस्म है, सच्चे चांदी के बर्तनों में ही किया जाएगा। हम लेकर आए। जी। अरे जवाई साहब, जवाई साहब, आप वहां खड़े खड़े क्या करें? ये लीजिए, आइए आइए, हमारी सबकी फोटो खींचिए ना। अब इतनी सुबह सुबह तो फोटोग्राफर मिलने से रहा, और फोटोग्राफ्स तो बहुत जरूरी है ना, इतना बड़ा मौका जो है ना? आइए आइए। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ। ये हुई ना बात। बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ले लो, शगुन है ये, हमारे खानदानी जेवर। तुम ये समझ लो कि वीर हमारे घर का इकलौता लड़का है। भाई सबको अपना हक मिल चुका है, अब जो कुछ भी है वो वीर की बीबी का ही तो है। वैसे भी हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए तुम जो आ गई हो। अरे जीजी, ये बस अब तू चुप कर बहू, इसकी बीच में प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तुम्हारी जैसी ही कोई आनी थी। भाई हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो और हमारे वंश और खानदान को जल्द से आगे बढ़ाओ। अरे तुम लोग खड़ी क्या हो? सब लोग आगे अपना नेक दो। बन्ना सा, देर से ही सही, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने शादी कर ली। अब जल्दी से 2-4 बच्चे पैदा कर ही लो। हाँ? वैसे भाई साहब, आप क्या तोहफा दे रहे हो भाभी साहब को? अरे ये सब कुछ इतना अचानक हो गया, मैं कहाँ से? शादी हो गई, अब तो कुछ सीख ले। चला आ इधर आ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाभी, एक सेकंड। ये ले, पहना इसे। हो गया सब लोगों का? कोई छूटा तो नहीं? अरे ये लोग तो बाहर के हैं, अपने घर का तो कोई नहीं छूटा ना? बस अब चलो। अरे नहीं, अभी कहाँ हो गया? अब दूल्हे को दुल्हन को गोद में उठाकर घुमाना होगा, तभी तो रस्म पूरी होगी ना। अरे हाथ की हालत देखिए आप चोट की खबर सुन के तो आए थे ना यहाँ पे सब। अच्छा ठीक है, आप उठा नहीं सकते तो क्या हुआ, आप हाथ में हाथ पकड़ के उनको घुमा तो सकते हैं ना। चलिए।
इट, यू नो। एक भी फोटो खींची ही नहीं। रिया बस बहुत हो गया। ओके फाइन, इसकी नहीं, लेकिन एक फैमिली फोटो तो ले ही सकते हैं ना। यस, सॉरी अकू, वहां से वो टैब। हाँ रिया, तुम्हारा टैबलेट। एक काम करो, तुम सबके साथ खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। ओके फाइन। ये क्या कर रही हो? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें अनाथ आश्रम से अपने साथ घर ले आए थे? अगली बार तुम्हें ऐसा फैशन करते हुए देखा ना, तो वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जाओ जाके अपने बाल सुखाओ। अरे तुम कब आई? बस अभी वो चाय। कुहू, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बहू रानी ट्रे लिए खड़ी है। अरे नहीं, मैं रख दे देती हूँ। अच्छा हो तुम आ गई, कुछ देना बाकी रह गया था। ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है। जो सिंदूर मांग में लगाती हो, उसके साथ मिला के लगा लेना। देवी माँ पति की उम्र लंबी करेंगी। अभी नहीं, हमारे पाठ करने का समय है। I'm sorry. वो जीजी एक्चुअली चाहती थी कि सारे रस्म और रिवाज पूरी तरह से मनाए जाए, तो मैं एन वक्त पे मना भी नहीं कर पाया उनको। यू नो, गलती उनकी भी नहीं है शायद। मैं बहुत छोटा सा था जब माँ चली गई, और जीजी ने पाल पोस के बड़ा किया है। मतलब खुद शादी नहीं की, सिर्फ ये सोच के कि अगर वो चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। एक अरमान उनका था हमेशा कि मैं शादी कर लूं, तो एंड टू टेल यू फ्रैंकली, उन्होंने आज तक कभी लाइफ में कुछ मांगा भी नहीं है मुझसे। कोई ऐसा सच उम्मीद नहीं रखी थी। तो ये जो कुछ हुआ, I really couldn't help it. I'm so sorry about that. आपकी जीजी के मासूम मनमानों को ठेस ना लगे, इसी बात का डर है मुझे। आपकी जीजी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि हम उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपकी जीजी से बात कर लेनी चाहिए, उन्हें सब बता देना चाहिए। उम्मीदें बहुत बढ़ जाएं और उसके बाद जाकर टूटे तो दर्द ज्यादा होता है। मैं समझता हूँ हम दोनों के रिश्ते की हद क्या है।
जब जो पल होते हैं तब उनकी अहमियत ही नहीं होती। कितनी जल्दी अच्छे पल गुजर जाते हैं। अच्छे पल इतने याद क्यों आते हैं गिरीश? क्या हुआ? आज अपना घर जैसे अपना नहीं लगा गिरीश। जिस घर में इतने खूबसूरत रिश्तों के साथ इतने खूबसूरत पल बिताए थे और जहां और नए रिश्ते जुड़ते चले गए थे, आज वहां जाके बिल्कुल खाली खाली सा लगा। मां नहीं थी मां। अंशुमन की तस्वीर भी कुछ अजनबी जैसी थी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गैर घर में आ गई हूं। कुछ अपना नहीं था। हाँ, पाखी थी वहां, लेकिन वो भी अपनी भाभी जैसी नहीं लगी। वक्त जब खुद बदल के नया रूप ले लेता है तो उसमें गुजरे हुए पल को तलाशना समझदारी नहीं। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, और इस बदले हुए दौर को एक्सेप्ट करना अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था तो वो था पाखी के लिए। लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया और जो भी हुआ जैसे भी हुआ, आज वो वीर की पत्नी है। तो क्या मतलब, वो मेरी भाभी नहीं रही? क्या हम अंशुमन को ऐसे ही भुला देंगे? हमारी शादी से पहले अंशुमन मेरा दोस्त था, फिर तुमसे प्यार हुआ, शादी हुई, तो क्या मेरी दोस्ती अंशुमन के साथ खत्म हो गई? नए रिश्ते बनने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते लावण्य। कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम उठाना ही पड़ता है। पाखी हमसे और हम पाखी से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और अब तो पाखी पर नए रिश्ते की जिम्मेदारी आ गई है और पाखी को वो भी निभाना है। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गिरीश। क्या हम लोग अंशुमन को इतनी जल्दी भुला देंगे? कॉफी लेकर आता हूं। तुझे पता है बाहर इंडिया ना मुझे एक सरप्राइज देने वाला है, लेकिन अभी नहीं, 9 मंथ्स के बाद। उन्होंने कहा कि अभी आप बड़े हो गए हो ना, तो आपको भी कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए। चल मैं फोन रखता हूँ, बाय। कहाँ भाग के जा रहे हो इतना? अभी माँ को लग जाती तो? सॉरी माँ। कोई बात नहीं, बाहर जाकर खेलो। हाय आंटी। ये क्या है? ये वो अचार बनाया था, सोचा धूप में रख दो। तो आप ही को उठा के ले जाना जरूरी क्या? इतना भारी सामान क्यों उठा रही हैं? अब तो क्या हो गया? दीजिए। अरे ओहो, आपका कुछ सुखी भैया। जी सर जी। क्या हुआ? इतना क्या काम चल रहा है घर के अंदर? सर जी कहा है आजकल घर में मेहमान ज्यादा बड़े। ये पकड़िए इसको, सॉरी। बाहर सुखा कर आइए इसे। जी बिल्कुल। तो कमाल कर रही हैं आप। अरे पर क्या फर्क पड़ता है, सब लोग बिजी थे तो मैंने काम कर दिया। वैसे वो तो भी- दिखाई दिया कितने बिजी हैं सारे के सारे लोग। तो ठीक क्या? चलिए मैं कुछ रख कर आई थी। हे श्रीनाथ जी, एक साथ 2 प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली आपने। आपका लाख लाख शुक्र है। बड़ी जीजी आप सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, घर पे पड़े थे, मैंने सोचा खुद ही आकर दे दूं। कहते हैं कि अच्छी कॉफी में सारे सवालों का हल छुपा होता है। क्या सोच रही हो? वीर और मैंने एक दूसरे से शादी की थी अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अब वीर के घर वाले आए हैं, समझ नहीं आता उन्हें कैसे बताऊं। गलत उम्मीद लगा रहे हैं हमसे।
इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे पास इस रिश्ते को देने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक मौका भी नहीं दे सकती? देखो बाकी तुम तकदीर और संजोग में विश्वास करती हो। तकदीर में विश्वास करके ही तुमने इतने साल अंशुमन का इंतजार किया, और अब वीर के साथ शादी, ये भी संजोग ही तो है। मुझे लगता है तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए।